हाय एवरीवन। सुबह मैंने एक वीडियो डाली है हिस्ट्री वैकेंसी राउंड को लेकर। तो अब बहुत से बच्चों के ये वापस से क्वेरीज आने लग गए कि कहाँ पे कितनी सीट्स बची हैं, स्पेशली जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ वाली मैंने नोटिस पढ़ी थी उसके लिए, और किस किस रैंक तक पे हिस्ट्री वैकेंसी राउंड में गया है, ये लोगों के मन में डाउट्स और मैं भी आप लोग को दिखलाना चाह रहा था। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले आपको एक नोटिस दिख रही है जो सुबह भी मैंने नोटिस ये वाली दिखलाई थी कि 17 तारीख की ये नोटिस थी। All candidates who wish to participate in stray vacancy round conducted by deemed universities at institute level, इंस्टीट्यूट लेवल पे होगा डीम्ड यूनिवर्सिटीज में स्ट्रे वैकेंसी राउंड, उसके रिगार्डिंग ये नोटिस है। उसमें क्या बोल रहे हैं कि इट इज टू इन्फॉर्म दैट द AA CCC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज रिवोल्टेड, मतलब कि वापस कर दिया इन्होंने, द ऑल इंडिया कोटा PG सीट्स अंडर डीम्ड यूनिवर्सिटीज दैट रिमेन वैकेंट आफ्टर थर्ड या मॉपअप राउंड ऑफ AA CCC PG काउंसलिंग 2022 to the respective deemed universities for conduction of stray vacancy round at their own level। मतलब कि जो ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं ये अपने अपने लेवल पे ही अपने कॉलेजेस के स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराएंगी। फर्दर रजिस्टर्ड एलिजिबल कैंडिडेट्स, अब क्योंकि ये अपने लेवल पर कराएंगी इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी जाकर एडमिशन ले लेगा। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं और जो रजिस्टर्ड एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, रजिस्टर्ड है और एलिजिबल है, मतलब जितने नंबर्स चाहिए थे उतने नंबर पाए हुए हैं और रजिस्टर्ड हैं, who wish to participate in stray vacancy round conducted by deemed universities are requested to contact the respective deemed university for admission to all India quota PG seats under Ayurveda and homeopathy stream. The seat matrix of the A and H deemed universities and the list of registered eligible candidates are attached herewith for your ready reference। यहाँ तक अपन नोटिस देख लिए। अब देखिए ये पूरे नाम लिख रखे हैं, प्रोविजनल PG सीट मैट्रिक्स डीम्ड यूनिवर्सिटी आयुर्वेद फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड। मैं क्विकली जल्दी जल्दी बतलाने की कोशिश करूंगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या सीट्स हैं, तो फोकसली आप थोड़ा सुनने की कोशिश करिएगा। कर्नाटक में जो एक केली यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे NRI कोटे की साला के तंत्र की एक सीट ओपन है। केरला में अमृता स्कूल जो है वहाँ पे मैनेजमेंट कोटा की, मतलब इसमें ज़्यादा पैसे आपको लगेंगे, DG की सीट है, एक ही सीट है। केरला में ही अमृता स्कूल में ही प्रसूति की, देखिए अभी भी प्रसूति की एक सीट ओपन है, ये लोग देख सकते हैं आप लोग। महाराष्ट्र में भारतीय विद्यापीठ में NRI कोटे की कौमार वृत्ति में एक सीट है, काया चिकित्सा में एक सीट है NRI कोटे में ही, सेम भारतीय कॉलेज में ही पंचकर्म में एक सीट ओपन है, भारतीय कॉलेज में ही प्रसूति में एक ओपन है NRI की सीट अभी बची है। वाह, वेरी गुड। NRI की एक साला के तंत्र की सीट है भारतीय में ही, शल्य की एक ओपन सीट है भारतीय में ही। भारतीय मतलब अभी काफ़ी क्लिनिकल सीट्स बची हैं स्टे वैकेंसी राउंड में, आप लोग ध्यान दे सकते हैं जिनको अगर स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेशन करना है वो। भारतीय विद्यापीठ में अगस्त तंत्र में 2 सीट ओपन है, और मैनेजमेंट कोटा की रोग निदान में एक ओपन है, स्वस्थ वृत्ति की एक ओपन है, ये था भारतीय में। उसके बाद महाराष्ट्र में ही DY पाटिल जो है पुणे में, NRI कोटा में अगस्त तंत्र की एक सीट ओपन है, NRI में संहिता की एक ओपन है, सेम कॉलेज में NRI कोटे की DG की एक सीट ओपन है, सेम NRI कोटे की ही कौमारभृत की एक सीट ओपन है। तो यहाँ भी क्लिनिकल सीट्स हैं। यहाँ देखिए काया चिकित्सा की भी एक सीट ओपन दिख रही है यहाँ पे, फिर क्रिया शारीर की एक सीट ओपन है NRI के लिए, NRI में पंचकर्म की एक सीट ओपन है, NRI में गायनी की 2 सीट्स ओपन है। वाह। NRI कोटे में रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना की एक सीट ओपन है, NRI में ही रोग निदान की एक सीट ओपन है, DY पाटिल में ही सालाकी की एक सीट ओपन है, शल्य की एक सीट ओपन है NRI कोटे में, स्वस्थ वृत्ति में एक सीट ओपन है, फिर मैनेजमेंट कोटा की सीट है, द्रव्य गुण की एक सीट बची हुई है, मैनेजमेंट कोटा की रचना शरीर की एक बची हुई है, मैनेजमेंट कोटा में शल्य एक बचा है पाटिल में, आप ध्यान दे सकते हैं जो क्लिनिकल सब्जेक्ट लेने के इच्छुक हैं वो। फिर महात्मा गांधी आयुर्वेद कॉलेज MGM जिसको अपन नाम से जानते हैं, तो वहाँ पे NRI में कौमारभृत की एक सीट ओपन है, काया चिकित्सा की 2 सीट अभी खाली है यहाँ पे NRI कोटे की ही बात हो रही है अभी। पंचकर्म में एक सीट ओपन है, शल्य में 3 सीट ओपन है NRI कोटे की। अगस्त तंत्र में 4 मैनेजमेंट कोटे की सीट अभी भी खाली हैं महात्मा गांधी में, जो कि वर्धा में है। फिर आगे देखते हैं अपन इसमें,
महात्मा गांधी कॉलेज में ही मैनेजमेंट कोटे की संहिता में दो सीट्स अभी हैं। कौमार वृत्त में 2 सीट अभी खाली है। पंचकर्म में 1 सीट अभी खाली है। रचना शारीर में 3 सीट्स हैं। अब ये मुंबई वाले जो पद्मश्री डॉक्टर डी.वाई. पाटिल कॉलेज है, वहाँ पे अगस्त तंत्र में 3 सीट ओपन है। ये नवी मुंबई का, ये देख लीजिए, ये अगस्त तंत्र में 3 सीट ओपन अभी दिखा रही है यहाँ पे। संहिता में 1 सीट ओपन है। द्रव्य गुण में 2 सीट ओपन है। काय चिकित्सा में 1 सीट ओपन है। सब अभी मैनेजमेंट कोटे वाली सीट चल रही है। यहाँ पे आप इजली एडमिशन ले पा सकते हैं अगर अभी आपको लेना है तो। क्रिया शारीर में 1 सीट ओपन है अभी। रचना शारीर में 3 सीट्स ओपन है। रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना में 3 सीट ओपन है। रोग निदान में 1 सीट है। स्वस्थ वृत्त में 1 सीट है। काय चिकित्सा की 2 सीट्स ओपन है। क्लिनिकल किसी को चाहिए तो अच्छा, ये तमिलनाडु में मैनेजमेंट कोटे की काय चिकित्सा में 2 सीट्स अभी भी खाली हैं। जयेंद्र सरस्वती आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल, चेन्नई, तमिलनाडु में है ये कॉलेज। पंचकर्म में 1 सीट ओपन है। रस शास्त्र में 2 सीट ओपन है। तो बेसिकली ये होम्योपैथी में इतने सारी सीट्स अभी ओपन हैं। और टोटल यहाँ पे साथ ही इन सीट्स के साथ ही इन कॉलेजेस के साथ ही एक लिस्ट वो भी दी हुई है जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी, तो वो भी मैं जल्दी से दिखला देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्टेड बाय डीम्ड यूनिवर्सिटीज एट इंस्टीट्यूट लेवल आयुर्वेद। ऐसे करके इन्होंने बहुत सारे रोल नंबर और नाम ऐसे करके लिख रखे हैं। तो मैं ये रोल नंबर मतलब ये पहला लेटर तो ये स्टेट को डिनोट कर रहा है। केएल मतलब ये केरला का होगा। जे मतलब गुजरात का है। तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने भरे होंगे। तो ये सब एलिजिबल हैं यहाँ पे पार्टिसिपेशन करने के लिए। तो टोटल मैंने इस पूरे लिस्ट को देख लिया है। टोटल 400 प्लस नाम इसमें है, 412 जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। ठीक, तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में है। अब जल्दी से हम देख लेते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जो भी लिस्ट आया है, तो उसमें किनको किस किस रैंक पे क्या क्या कॉलेज अभी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अलॉट हुआ है वो अपन क्विकली अभी देख लेते हैं इसको। इससे थोड़ा सा और आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी बन जाएगी कि कहाँ पे क्या मिल सकता था या फिर कहाँ पे क्या मिलने की अभी भी आपको प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो ये फाइनल राउंड का देखिए क्या क्या है रैंक। सबसे पहले में रैंक 382 सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोटा में इनको मिला है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद अय्या में मिला है इनको। द्रव्य गुण ओपन कैटेगरी की सीट है। 382 रैंक में मिला है, ये ध्यान रखिएगा। 38 स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाता है, देख लीजिए। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ओपन कैटेगरी की सीट सेंट्रल कोटे से 382 रैंक वाले को मिला है डीजी। 554 वाले को एनआईए में रचना शारीर मिला है, ओपन कैटेगरी से ये भी है। 781 में ऑल इंडिया कोटे से इनको आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिला है, पंचकर्म का, ओबीसी कैटेगरी की ये सीट थी। 801 रैंक वाले को चौधरी ब्रह्म प्रकाश में रचना शारीर मिला, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की ये सीट थी। 829 रैंक वाले को पंडित खुशीलाल भोपाल कॉलेज में द्रव्य गुण मिला हुआ है, ओपन कैटेगरी की ये सीट थी। 881 रैंक वाले को सेंट्रल कोटे से अय्या दिल्ली में रोग निदान मिला है, ओबीसी कैटेगरी वाले को। 933 रैंक पे ऑल इंडिया कोटे में गवर्नमेंट सीट मिली है इनको तारानाथ कॉलेज में, जो कि कर्नाटका में है, शल्य सब्जेक्ट की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की ये सीट है। 952 रैंक में ऑल इंडिया कोटे में श्री कृष्ण मतलब ये कुरुक्षेत्र कॉलेज है, ये कुरुक्षेत्र का कॉलेज है, क्रिया शारीर ओबीसी कैटेगरी की सीट है इसमें। 953 रैंक पे ऑल इंडिया कोटे की ही है, तेलंगाना में मिला है, द्रव्य गुण सब्जेक्ट, ओपन कैटेगरी की सीट थी। 2314वां ऑल इंडिया कोटे सीट से चौधरी ब्रह्म प्रकाश में इनको मिला है काय चिकित्सा, एससी कैटेगरी में, मतलब स्ट्रे वैकेंसी राउंड में लास्ट रैंक गया है 2003, नहीं लास्ट अभी और गया, आगे अपन और देखेंगे। तो 2314 रैंक में एससी मिला है। 2836 ऑल इंडिया कोटे की कैटेगरी से कर्नाटका कॉलेज में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज मैसूर में आयुर्वेद संहिता सिद्धांत एससी कैटेगरी वाले को मिला है। और 2870 रैंक वाले को राजीव गांधी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल प्रपरौला में संहिता सब्जेक्ट मिला एससी कैटेगरी में। तो एससी कैटेगरी में अभी लास्ट रैंक जा रहा है 2870। उसके बाद और आगे गया है 2911 रैंक वाले को पुरी गोपबंधु कॉलेज, मतलब ये पुरी हो गया उड़ीसा में,
रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना मिला है 2911वें रैंक में। फिर 3605 रैंक में ऑल इंडिया कोटे की सीट मिली है असम में रचना शारीर एसटी कैटेगरी में। ठीक है। फिर 5031 ये भी एसटी कैटेगरी में, इनको कहाँ पे मिला? अय्या में, रचना रस शास्त्र में भेषज कल्पना। और 5117 में एसटी कैटेगरी की सीट शल्य मिली है इनको बिहार में। तो 5117 लास्ट रैंक गया है एसटी कैटेगरी में, और 2870 रैंक गया है लास्ट एससी कैटेगरी में। ओपन में गया है 952 रैंक, ओबीसी में 952 रैंक गया है, और ओपन में 953 रैंक तक का गया है। यहाँ तक टोटल सीट्स मिली हुई हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट है अलग अलग सब्जेक्ट में। अगर आप देखने जाएंगे तो ये भी है कि 5000 रैंक वाले को अय्या कॉलेज में मिल गया, स्टे वैकेंसी राउंड में रस वहाँ खाली था। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि किस रैंक तक क्या क्या हो गया है। तो जिनको सीट्स मिली हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। जिनको नहीं मिली हैं वो वापस से अब पढ़ने में लग जाइए अच्छे से। किसी को और किसी प्रकार की समस्या हो रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो बिल्कुल मुझे याद करिए। जैसे बन पाएगा वैसे हम आपस में बात करके हेल्प करने की आपकी कोशिश करेंगे पूरी तरह से। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही था। और आप सभी के प्यार और सहयोग और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही सपोर्ट आप मेरे साथ बनाए रखिए। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।